हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3। यूनिट 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। यूनिट नंबर 3 है और इसके जस्ट 2 से 3 घंटे के अंतराल के बाद आपको यूनिट नंबर 4 की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और आज ही कोशिश करूँगा इसका प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अभी तक नहीं करा पाया है, शायद मैं चेक करके आपको, अगर नहीं कराया होगा तो आपको शाम तक वीडियो उसकी भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, और बिना किसी समय को वेस्ट किए हो और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, क्योंकि सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे हो, क्योंकि पेपर 100% यहीं से कंप्लीट आ रहा है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो भी बच्चा इस सीरीज़ को अच्छे से तैयार कर लेगा उसका एग्ज़ाम आप देख ही रहे होंगे। पहले पेपर में आपने देख लिया होगा नतीजा कि सारे क्वेश्चंस इसी से आए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है बिल्कुल भी। और तुम चाहे कोई सा भी सीरीज लगा लेना, उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जितने इससे आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, बस आपको पढ़ना है अच्छे से, बार बार रिवीजन करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। अब आपके समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और यूनिट नंबर 3 को चालू करते हैं। तो ये है आपकी BD 102 सब्जेक्ट की कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 3 का, गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा बी, ठीक है। गांधी जी ने जो पत्र भेजा था उसका नाम था हरिजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, साहित्यिक शिक्षा, ठीक है। ये बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, सत्य पर डटे रहना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर डटे रहना बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चा ए, ठीक है। 1939 में हुई थी हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा बी, पाउंडचेरी, ठीक है। पाउंडचेरी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम कर लेंगे तो अच्छा दिखाई देगा, साफ साफ के लिए, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। श्री अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, कर्म योगिनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों के प्रशिक्षण में क्या नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, इंद्रिय सुख दिया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। माफ़ करिए, थोड़ा तबीयत का इशू है इसलिए माफ़ करना इसको। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। श्री अरविंद घोष की शिक्षा किस पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मातृभाषा पर और वाल केंद्रित पर, ठीक है। वाल केंद्रित शिक्षा है श्री अरविंद घोष की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मातृभाषा पर आधारित है और वाल केंद्रितता पर आधारित है, ठीक है। सी ऑप्शन इसलिए सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक साधना और योग, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। श्री अरविंद घोष किस बाद के विचारक थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आदर्शवाद के विचारक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इनमें से भारतीय शिक्षा का विरोधी कौन था? सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, सॉरी ए, श्री अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सच्ची शिक्षा को मशीन से बना हुआ सूत्र नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा बच्चा डी, श्री अरविंद घोष जी का। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ब्रह्मा को किस रूप में मानते थे? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सत्य के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, 1872 में। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद ने प्रारंभिक शिक्षा में किस विषय को चुना था? सही आंसर होगा ए, मातृभाषा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। श्री अरविंद ने अंतःकरण के स्तर कितने बताए हैं? सही आंसर होगा यहाँ पर बच्चा 4। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद का दर्शन कैसा है? सही आंसर होगा ए, श्रेयवादी बच्चा। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद का राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा बी, पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19, श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा ए ब्रह्मा जी। अगला क्वेश्चन, श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? सही आंसर होगा ए ब्रह्मा के अंश के रूप में मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, श्री अरविंद ने अध्यापन कार्य किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बच्चा डी बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, श्री अरविंद घोष के किस महान ग्रंथ में सत्य के साक्षात्कार का वर्णन दिया गया है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी कर्म योगिनी में। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एक आध्यात्मिक आंतरिक स्वतंत्रता ही एक पूर्ण मानव व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका बी श्री अरविंद घोष जी का यह कथन है। ठीक है, 23 का बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामाजिक विकास के चक्र में श्री अरविंद घोष ने कितने सोपान बताए हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द ह्यूमन साइकिल के लेखक कौन है? सही आंसर होगा डी श्री अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, किस साप्ताहिक समाचार में अंतःकरण के 4 स्तंभ बताए गए हैं, यानी कि 4 स्तर बताए गए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए कर्म योगिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के किस उद्देश्य को वर्णित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डी ज्ञानेंद्रियों का विकास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चा, श्री अरविंद के जीवन दर्शन के सिद्धांत कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि भक्ति, कर्मयोग और समर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति की सर्वोत्तम शक्ति है? सही आंसर हो जाएगा ए एसेज ऑन द गीता भाग 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस धर्म सभा में भाग लिया था वह कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा डी अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चा, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सी पंडितों का। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही आंसर हो जाएगा ए 1 है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी आध्यात्मिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? तो यहाँ पर सही जवाब होगा योग। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, स्वामी विवेकानंद के अनुसार बालिका विद्यालयों में किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए? तो सही आंसर होगा बी केवल महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी आत्मज्ञानी। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर, शिक्षा द्वारा बालक के कौन कौन से विकास किए जा सकते हैं? सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी विरोधी थे, तो किसके विरोधी थे? सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी के, यानी कि स्त्रियों की हीनता के, स्त्रियों की दीनता के और स्त्रियों की पराधीनता के विरोधी थे स्वामी जी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त सभी, 38 का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमारा 39, स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी विस्तृत और समन्वयवादी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए बच्चा माफ करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, स्वामी विवेकानंद जी मुख्यतः किस पद्धति के समर्थक थे? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए गुरुकुल पद्धति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा कैसी है? सही आंसर हो जाएगा सी गुरु गृह बास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चा, शिक्षक के दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक है, उपर्युक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सही आंसर हो जाएगा ए स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र नाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, देखिए बच्चा,
जो आपका पहला पेपर हुआ है ना, इसके आंसर को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सभी लोग, बार बार जो भी मैंने वीडियो कराई उनमें चेक कर लो और टिक लगा लीजिए अपने पेपर में, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन फिर रिपीटेड मिलेंगे आपके आगे आने वाले 2 पेपर में, ठीक है। क्योंकि तीनों पेपर कॉमन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन आपको एक रिपीटेड जरूर मिलेगा। तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आंसर की चाहिए तो आप हमें फ़ोटो भेज देना अच्छे से खींच के पेपर का, तो मैं आपको आंसर की भी सही बता दूंगा आपका, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। योग साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कितने सोपान माने हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए, ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। एक कथन दिया हुआ है, आपको कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक होना चाहिए। सिद्धांतों के ढेर ने सारे देश का नाश कर दिया। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद जी का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। गुलाब अपने स्वभाव से सुगंधित वितरण करता है, उसी प्रकार तुम भी दान दो। स्वामी विवेकानंद का यह विचार किस दर्शन के निकट है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकृतिवाद के निकट है स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा बच्चा, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है, यह परिभाषा किसने दी है? सही आंसर होगा यहाँ पर ए, डॉक्टर पी.डी. जुयाल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1863 में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लिए प्रथम बार कब प्रस्थान किया? सही आंसर हो जाएगा डी, 31 मई सन 1893 में। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि शारीरिक मानसिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास का होना, ठीक है। ये सभी स्वामी विवेकानंद के विचार यानी उद्देश्य थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चा, गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टॉलस्टॉय फार्म कहाँ स्थित था? सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की थी, यानी कब प्रस्तुत की थी? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1937 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के ऊपर भक्ति का वास्तविक रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मानव सेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव किसका था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, गीता का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका बी, महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, ए, सन 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? सही उत्तर को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षा पूर्ण मानव का विकास करे, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और शिक्षा हस्तकला केंद्रित होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी आंसर आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 61। शिक्षा मनुष्य निर्माण की शिक्षा है, उपर्युक्त कथन किसका है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर अब 63 को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से
कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिणामवादी थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी, प्यार पर बल दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए थे? सही आंसर हो जाएगा ए, सन 1914 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना है? सही आंसर होगा बी, मातृभाषा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी, निजी क्षेत्र में रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके लिए जीवन बिता दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, ज्ञान और सत्य के लिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विशेष रूप से किसकी व्याख्या की थी? इसका सही जवाब होगा सही बच्चा बी, भारतीय दर्शन की। अगला क्वेश्चन, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वेन किंग्सले ने। अगला क्वेश्चन, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सही आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? सही आंसर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि हिंद स्वराज, सत्याग्रह और सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। ये सभी महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन 76, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने दिनों तक तय की गई थी? सही आंसर होगा सी, 24 दिनों में। अगला क्वेश्चन नंबर 77, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया? सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चा बी, आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 79, गांधी को बापू किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? सही आंसर होगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन, गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? सही आंसर होगा ए, ठीक है, चर्चिल ने। ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है 83, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? सही आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 84 बच्चा। ठीक है, 84 हमारा, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? सही आंसर हो जाएगा सी, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन 85, ईश्वर सभी आत्माओं को आत्मा है, परमात्मा, परम चेतना, उपर्युक्त कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86, किस वर्ष में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1975 यानी 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है बच्चा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में स्वीकार किया गया यानी चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1953 में। अगला क्वेश्चन 88, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस विषय में मास्टर डिग्री पूरी की थी? सही आंसर हो जाएगा बी, दर्शन शास्त्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस विश्वविद्यालय में पूर्व धर्म और नैतिकता के स्पेंडलिंग प्रोफेसर के रूप में चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया? सही आंसर हो जाएगा ए, 1948 में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी फेलोशिप कब मिली? सही आंसर हो जाएगा बी, 1970 में मिली थी बच्चा।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रपति कब बने? सॉरी, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति कब बने? सही आंसर हो जाएगा बी, 1962 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है? सही आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत किसने की? सही आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, कब से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1962 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? सही आंसर होगा सी, कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? सही आंसर होगा डी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्र साप्ताहिक पत्र किस वर्ष प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1933 में बच्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में संपन्न हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, 1931 में। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारे कुछ अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99, गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की किस वर्ष को लिखा था? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, 30 जनवरी 1948 को। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1930 को बच्चा। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया है और हमारी एक यूनिट अब बची हुई है, यूनिट नंबर 4। उसकी वीडियो भी आपको इसके जस्ट 2 से 3 घंटे के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद।